कभी सोचा है कि जो दुनिया आज हम देख रहे हैं ये बनी कैसे? हमारे हाथ में जो फ़ोन है या जो दवाएं हमारी जान बचाती हैं, इन सब के पीछे कुछ कमाल के लोगों का दिमाग और उनकी मेहनत है। तो आज हम विज्ञान के ऐसे ही 30 निर्माताओं की कहानी को थोड़ा विस्तार से समझेंगे, जिनकी खोजों ने हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। देखिए, ये जो लिस्ट है ना, ये सिर्फ कुछ नाम और तारीखें नहीं है। इससे आप हमारी तरक्की का एक नक्शा समझिए। इसमें लिखा हर एक नाम, हर एक खोज एक मील का पत्थर है, जिसने हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ बढ़ाया। पर सवाल ये है कि इतनी सारी अलग-अलग खोजों को हम एक कहानी की तरह कैसे जोड़े? अब देखिए, इन सभी खोजों को एक-एक करके देखना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो चलिए इसे आसान बनाते हैं। हम इन खोजों को 3 बड़ी वैज्ञानिक क्रांतियों में बांटकर देखेंगे। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि कैसे एक खोज ने दूसरी के लिए रास्ता तैयार किया और कैसे विज्ञान की ये कहानी आगे बढ़ती चली गई। हमारी कहानी की पहली क्रांति है भौतिक दुनिया को समझने की जिद। ये उन नियमों को खोजने की कहानी है जिनसे हमारा पूरा ब्रह्मांड चलता है। मतलब ग्रहों की बड़ी बड़ी चाल से लेकर एक छोटे से एटम के अंदर की रहस्यमयी दुनिया तक। और इस कहानी की शुरुआत होती है सर आइजैक न्यूटन से। बात है 1687 की, जब उन्होंने हमें गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम दिए। ये वही नियम है जो बताते हैं कि सेब नीचे क्यों गिरता है और प्लैनेट सूरज के चक्कर क्यों लगाते हैं। लेकिन असली बात ये थी कि न्यूटन ने पहली बार साबित किया कि ये ब्रह्मांड कुछ पक्के नियमों पर चलता है, ऐसे नियम जिन्हें हम समझ सकते हैं। उन्होंने ही मॉडर्न फिजिक्स की नींव रखी। न्यूटन ने हमें बड़ी चीजों का खेल समझाया, पर जॉन डाल्टन हम एक ऐसी दुनिया में ले गए जो दिखाई भी नहीं देती। 1803 में उन्होंने बताया कि हर चीज परमाणुओं से बनी है। ये एक जबरदस्त आइडिया था जिसने हमें केमिस्ट्री को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। डाल्टन के बाद तो जैसे एटम के अंदर झांकने की एक होड़ सी मच गई। और कमाल की बात यह है कि कैसे एक खोज ने दूसरी का रास्ता बनाया। पहले थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा, फिर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस और प्रोटॉन खोजे, और आखिर में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर डाली। मतलब सिर्फ 35 साल के अंदर हमारे पास एटम की एक पूरी तस्वीर तैयार थी। और जब फिजिक्स की बात हो रही हो तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को भला कौन भूल सकता है। 1905 में दिया गया उनका ये छोटा सा फॉर्मूला E=mc², इसने तो जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने हमें बताया कि मास और एनर्जी असल में एक ही चीज के 2 रूप हैं। इसी एक सिद्धांत ने एटॉमिक एनर्जी के दरवाजे खोल दिए। अब ये सब सिर्फ कागज पर नहीं रहा, इसका असर हमारी जिंदगी पर सीधे सीधे पड़ने वाला था। एडिसन ने बिजली से दुनिया को रोशन कर दिया, मार्कोनी ने रेडियो तरंगों से दुनिया को जोड़ दिया, और रॉन्टगेन की एक्स-रे ने हमें शरीर के आर पार देखने की ताकत दे दी। विज्ञान अब लैब से निकलकर हमारे घरों तक पहुंच चुका था। चलिए अब अपनी दूसरी क्रांति की तरफ बढ़ते हैं। ये क्रांति है हमारे अपने शरीर को समझने की, उसे ठीक करने की। ये मेडिसिन और बायोलॉजी की एक बेहद दिलचस्प कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है बहुत पहले, 1628 में विलियम हार्वे के साथ। उन्होंने पहली बार ये साबित किया कि हमारा दिल असल में एक पंप है जो पूरे शरीर में खून को घुमाता रहता है। ये हमारे शरीर को समझने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम था। फिर आए 1796 में एडवर्ड जेनर, जिन्होंने हमें वैक्सीनेशन का तोहफा दिया। ये पहली बार था जब इंसान बीमारी होने का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि उसे होने से ही रोक रहा था। इस एक खोज ने चेचक जैसी भयानक बीमारियों से लाखों करोड़ों जानें बचाईं। और फिर 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की एक एक्सीडेंटल खोज ने दवा की दुनिया ही बदल दी। पेनिसिलिन, ये पहला एंटीबायोटिक था। इसने हमें उन इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत दी जो सदियों से जानलेवा थे। इसने मेडिसिन का एक नया दौर शुरू किया। इसी दौरान 1921 में इंसुलिन की खोज हुई, जिसने डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारी को एक मैनेजेबल कंडीशन में बदल दिया। ये खोज आज भी न जाने कितने लोगों को एक नॉर्मल जिंदगी दे रही है। और इस क्रांति का सबसे बड़ा मोड़ आया 1953 में, जब डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज हुई। वॉटसन और क्रिक ने हमें जिंदगी की वो किताब पढ़नी सिखा दी जो हमारी हर कोशिका में छिपी है। इस एक खोज ने जेनेटिक्स और मॉडर्न मेडिसिन की दुनिया में अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। और अब हम आते हैं अपनी तीसरी और आखिरी क्रांति पर। वो क्रांति जिसने हमारी दुनिया को जोड़ा, दूरियों को खत्म किया और इन्फॉर्मेशन एज को जन्म दिया।
इस क्रांति की नींव तो चार्ल्स बैबेज ने बहुत पहले ही रख दी थी, कंप्यूटर का आइडिया देकर। फिर बेल के टेलीफोन ने हमें दूर बैठे लोगों से बात करने की ताकत दी। लेकिन असली धमाका हुआ 1947 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के साथ। इस छोटी सी चीज ने इलेक्ट्रॉनिक्स को छोटा, सस्ता और भरोसेमंद बना दिया। इसी ने आज के कंप्यूटर और स्मार्टफोन का रास्ता खोला। और फिर लेजर आया, जिसने कम्युनिकेशन से लेकर डेटा स्टोरेज तक सब कुछ बदल दिया। और दुनिया को जोड़ने के तरीके लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। जॉन लोगी बेयर्ड ने हमें टेलीविजन दिया, जो कल्चर और आइडियाज़ को सीधे हमारे लिविंग रूम में ले आया। और रॉबर्ट वाटसन वॉट के रडार ने हमें अंधेरे में भी देखने की क्षमता दी, जिससे हवाई सफ़र पूरी तरह से बदल गया। तो हमने 3 कमाल की वैज्ञानिक क्रांतियों का ये सफ़र तय किया। हमने देखा कि कैसे इंसान ने पहले ब्रह्मांड के नियमों को समझा, फिर जिंदगी के रहस्यों को खोला और आखिर में सोचना की शक्ति को पहचाना। अगर इसे सीधे सीधे कहें तो पहली क्रांति ने हमें कुदरत पर काबू दिया, दूसरी ने हमें अपने शरीर और सेहत पर काबू दिया, और तीसरी ने हमें एक दूसरे से ऐसे तरीकों से जोड़ा जो पहले सोचना भी मुमकिन नहीं था। और ये सफ़र हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। ज़रा सोचिए, 150 साल पहले के किसी इंसान के लिए हमारा स्मार्टफोन या इंटरनेट किसी जादू से कम होता क्या? बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि आज से 150 साल बाद ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो हमारे वंशजों के लिए उतनी ही नॉर्मल होगी जितनी आज हमारे लिए बिजली है? ज्ञान की एक खोज कभी खत्म नहीं होती।